जी हाँ, सही पढ़ा आपने। यूपीएससी में सक्सेस पाने का एकमात्र फॉर्मूला। अरे सर मजाक कर रहे हो क्या? एकमात्र फॉर्मूला? अरे हाँ भाई, एकमात्र फॉर्मूला। अरे नहीं सर, किसी अपने पेड कोर्स का प्रमोशन करने आए होगे? अरे नहीं भाई, मेरा कोई पेड कोर्स है ही नहीं जिसका मैं प्रमोशन करने आऊँ। अरे सर कोई वेबसाइट का? अरे वेबसाइट भी नहीं है। अरे सर आपके पास है क्यों, आई क्यों? अरे यूट्यूब चैनल है, उसी पर आ गए हैं भाई, जहां पर आपके लिए यूपीएससी के सारे कंटेंट लाते हैं। वहीं पर एक छोटी सी वीडियो मैंने सोचा कि एक फॉर्मूले के बारे में बताया जाए, एक ऐसा फॉर्मूला जिसका सक्सेस रेट 100% है। वो फॉर्मूला किसी भी कीमत पर हमेशा सक्सेसफुल होता है और आपको यूपीएससी में सक्सेस जरूर दिलाएगा, 100% गारंटीड। अरे सर ऐसी कैसे? अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है। हर टॉपर की स्ट्रेटजी वीडियोस में आपने ये फॉर्मूला देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो स्ट्रेट सही सीधे आपको वो फॉर्मूला बताते नहीं हैं। तो ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी होगा, पर कहीं ना कहीं उसको बाहर लाने की जरूरत है आज। वो फॉर्मूला अगर आप सही मायने में जान लेंगे कि वो क्या फॉर्मूला है, मानेंगे नहीं, जान लेंगे कि वो फॉर्मूला क्या है, तो यूपीएससी में सक्सेस के आपके चांसेस 100% हो जाएंगे। 100%, बिल्कुल 100%। इस फॉर्मूले का इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है दोस्तों। सिंपल है फॉर्मूला, पर इंप्लीमेंटेशन बहुत मुश्किल है। इसलिए जिस एस्पिरेंट की, जो लोग मुझे देख रहे हैं अभी, अगर आपकी विल पावर कम है तो मैं आपसे चाहूंगा कि अभी आप मुझसे विदा लें, इस वीडियो को बंद कर दें। और अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तभी आगे देखिए कि ये फॉर्मूला है क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला किसी भी शर्तों में ये फॉर्मूला वर्क जरूर करता है। तो ये फॉर्मूला है क्या? ये फॉर्मूला है RAC + ICA = UR। सर ये क्या बोल गए? अरे ये चाइनीज नहीं है भाई। यूपीएससी का अगर आप मैंडेट पढ़ें, यूपीएससी का डायरेक्टिव पढ़ें, तो यूपीएससी की डायरेक्टिव में वो दो चीज की बात करता है। आपके अंदर वो दो क्वालिटी वो देखना चाहता है। वो कौन सी दो क्वालिटी हैं? डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेट। ये दो क्वालिटी अगर आपके पास है, इससे आपको सिलेक्शन जरूर देगा। तो इसको अचीव कैसे करें? अब हमारा फोकस ये होना चाहिए। रैशनैलिटी क्या कहती है? उनकी जो डिमांड है उसी को हमें सप्लाई भी करना चाहिए। तो अब ये सप्लाई कैसे करें, इसमें हम कैसा प्लान अचीव करें, वो फॉर्मूला कैसे बनाएं? देखिए फॉर्मूला सिंपल है। RAC, R इज फॉर रीड, A इज फॉर एनालाइज एंड C इज फॉर कंसोलिडेट। रीड, पहले आप चीजों को पढ़ें। पढ़ने के बाद क्या होगा? आप डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन को गैदर कर लोगे। अब रीड करने के बाद आपने इंफॉर्मेशन ली, अब उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करिए, एनालाइज करिए। जब वो प्रोसेस को आप एनालाइज करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, तो उस एनालाइजेशन की प्रोसेस में आप इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करेंगे। और कन्वर्ट करने के बाद जैसे आपने काम कर लिया, कन्वर्जन का काम कर लिया, अब आप उसको कंसोलिडेट कर लीजिए। अब ये कंसोलिडेट हो गया। अब ये मान लीजिए कोई आप टॉपिक पढ़ रहे थे, जिसको आपने पढ़ा, एनालाइज किया और कंसोलिडेट किया। अब ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठ गया। अब दूसरा काम आप ये कीजिए, अब दूसरा टॉपिक भी इसी तरह से पढ़िए, तीसरा टॉपिक भी इसी तरह से पढ़िए। अब इन सब टॉपिक, डिस्क्रीट टॉपिक्स को पढ़ने के बाद क्या कीजिए? ICA कीजिए। क्या? इंटरकनेक्ट कीजिए, टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट कीजिए, इंटरवूव कीजिए और कोरिलेट कीजिए। तो अगेन आपने टॉपिक को पढ़ा, दूसरे टॉपिक को पढ़ा, दोनों को क्या किया? आपने इंटरकनेक्ट किया और कोरिलेट किया। इंटीग्रेटेड अप्रोच में आप चले। तो सब्जेक्ट के साथ, टॉपिक के साथ आपको यही करना है। किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को पढ़िए, साथ में किसी और सब्जेक्ट के, GS2 के, GS3 के, आप उस टॉपिक से रिलेट कीजिए जहां पर उसका कनेक्शन बन रहा है, उसको इंटरकनेक्ट कीजिए, कोरिलेट कीजिए और अगेन एनालाइज कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि RAC + ICA यानी A इज फॉर एनालाइजेशन, आपको एनालाइज करना है। तो ये दोनों काम करने से आपको अचीव क्या होगा? UR, अंडरस्टैंडिंग प्लस रिटेंशन। अंडरस्टैंडिंग, जब आप ऐसे पढ़ोगे तो अंडरस्टैंडिंग आपकी डीप होगी। डीप मतलब आपके पास, आपकी नॉलेज में एक डेप्थ होगी, आपके माइंड में, आपकी पर्सनैलिटी में एक इंटेलेक्चुअल ट्रेट होगा और साथ में आप चीजों को रिटेन भी करोगे। क्यों? क्योंकि आपने हर चीज को कंसोलिडेट किया, हर एक टॉपिक को कंसोलिडेट किया है, दूसरे से कनेक्ट किया है। अब ये गुच्छे में आ गए हैं, अंगूर अकेला नहीं है, अब ये गुच्छे में है अंगूर। अब जब गुच्छे में अंगूर, तो अंगूर को कुछ नहीं होगा, वो पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके दिमाग में रहेगी। अगर अंगूर अकेला होता तो वो सड़ जाता या तो किसी के द्वारा कुचल दिया जाता। तो आपने क्या किया? अपनी सारी इंफॉर्मेशन को पहले आपने नॉलेज में कन्वर्ट किया, कंसोलिडेट किया, दूसरी जो चीज आपने दूसरे टॉपिक के साथ किया, उसके साथ आपने इंटरकनेक्ट किया और फिर से आपने क्या लगा ली? एक गांठी लगा ली। तो आपने क्या किया? अंडरस्टैंडिंग तो आपने अचीव की, साथ में आप रिटेंशन भी लॉन्ग पीरियड के लिए कर सकते हैं। तो आपने क्या किया? RAC से, रीड, एनालाइज एंड कंसोलिडेट से, इंटरकनेक्शन प्लस कोरिलेशन प्लस एनालाइजेशन अगेन = अंडरस्टैंडिंग प्लस रिटेंशन। यह है सक्सेस का एक फॉर्मूला।
एकदम सिंपल है, आपके सामने ही है। अगर ये फॉर्मूला अगर आप अचीव कर लेते हैं, एक दिन नहीं, कंटिन्यूअसली आपको ये चीज करनी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन कर लिया कि हाँ सर एक दिन ये फॉर्मूला लगाया था, अब यूपीएससी में क्यों नहीं हुआ। अरे एक दिन नहीं, इस पूरे प्रोसेस में आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और कंसिस्टेंसी से इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सिंपल दिखता है सर, बहुत सिंपल दिख रहा होगा आपको ये फॉर्मूला, पर जब आप इस चीज को इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको वाकई पता चलेगा कि ये फॉर्मूला हार्ड है भाई, हार्ड है इंप्लीमेंटेशन में। अगर आपने ये इतना डिफिकल्ट काम अचीव कर लिया तो यूपीएससी में आपका सक्सेस रेट 100% होगा सर। तो आप इस फॉर्मूले को एक बार अप्लाई करिए, आपका जैसा भी फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।